कुछ दिन पहले मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए कम करने का ऐलान किया था। भयंकर प्रचार, हर भाजपा नेता पत्रकार वार्ता ले रहा था। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी को भगवान घोषित कर दिया मोदी भक्तों ने। लेकिन जब हम पेट्रोल और डीजल लेने पहुंचे तो दाम में कोई फर्क नहीं था। उल्टा 2 अप्रैल को सुबह जब पेट्रोल पंप में पहुंचे तो वहां अलग ही नजारा था। पेट्रोल की कीमत 10 रुपए घटी नहीं थी, 1 रुपए बढ़ चुकी थी। यह कैसा चमत्कार है, आज इस पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, जनता के साथ एक बार फिर वही पुराना खेल, राहत का ढोंग और अंदर खाने जेब काटने की साजिश। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई। देश भर में नरेंद्र मोदी के नाम पर इसका जमकर प्रचार हुआ। भाजपा के बड़े बड़े नेता कैमरे के सामने आए, वीडियो बनाए, मोदी जी को धन्यवाद दिया। ऐसा माहौल बनाया जैसे आम जनता को बड़ी राहत मिल गई हो। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इस कटौती का 1 पैसे का लाभ देश की जनता को नहीं मिला, कोई फायदा नहीं मिला। दाम कम नहीं हुए और अब नया खेल सामने आ गया है। छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार ने बड़ी चालाकी से बिना किसी शोर शराबे के पेट्रोल पे लगने वाला सेस 1 रुपए बढ़ा दिया। पहले ही 24% वेट के साथ साथ टैक्स वसूला जा रहा था, अब यह अतिरिक्त बोझ डाल दिया। नतीजा 2 अप्रैल सुबह 6 बजे से पेट्रोल 1 रुपए महंगा हो गया है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। आपने तो कहा था कि 10 रुपए पेट्रोल डीजल के भाव में कमी होगी, यहाँ तो पेट्रोल 1 रुपए महंगा हो गया। ये कैसा खेल है जनता के साथ? यानी राहत तो मिली नहीं, सरकार ने अपने फैसले से तकलीफ जरूर बढ़ा दी। एक्साइज ड्यूटी कम करने का श्रेय लूट रहे हैं, बड़ी बड़ी पत्रकार वार्ताएं हो रही हैं, होर्डिंग्स लग रहे हैं और उसी राहत को छीनने का काम राज्य सरकार कर रही है। ये तो सीधे सीधे जनता के साथ धोखा है। अगर वास्तव में सरकार जनता को राहत देना चाहती तो टैक्स घटाती और उसका लाभ जनता तक पहुंचाती, लेकिन यहाँ तो उल्टा किया गया। टैक्स घटाया गया, उसका लाभ तेल कंपनियों को दिया गया और टैक्स बढ़ा के जनता की जेब पर डाका डाल दिया गया। इतना ही नहीं, अब खबर है कि भाजपा सरकार बिजली बिल भी बढ़ाने की तैयारी में। याचिका दे दी गई, यानी एक के बाद एक फैसलों के जरिए आम आदमी की जेब काटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बिजली भी महंगी। बिजली बिल हाफ योजना का तो पहले ही कत्लेआम हो गया है। राशन दुकानों पे राशन नहीं, मजबूरी में पेट भरने के लिए गरीब अब किराना दुकानों से महंगी कीमत पे राशन खरीद रहे हैं। मतलब साफ है, आम जनता को लूटना ही भाजपा की सरकार की एकमात्र प्राथमिकता बच गई है। अदानी को फायदा पहुंचाना है और आम जनता की जेब से पैसे निकालने हैं। एक्साइज ड्यूटी घटी तो उसका फायदा जनता को क्यों नहीं दिया गया? हर बार राहत के नाम पर सिर्फ प्रचार क्यों होता है, ढोंग क्यों होता है? आप बात करते हैं राहत की और जनता की जेब पर बोझ बढ़ता है। क्या सरकार जनता को सिर्फ आंकड़ों और भाषणों में राहत देती है? जमीन पर जनता को लूट रही है। भाजपा सरकारों का रवैया साफ दिखाता है कि इन्हें जनता की राहत से ज्यादा राजस्व और प्रचारता है। आम आदमी उनके लिए सिर्फ एक कमाई का जरिया बनकर रह गया है। मूर्ख समझते हैं ये लोगों को, राहत की घोषणा करते हैं और दाम बढ़ाते हैं। ये कैसी राहत? अब समय आ गया है कि हम लोग इस दिखावे को समझें, इस ढोंग को समझें, हकीकत को समझें, क्योंकि राहत के नाम पर अगर हर बार लूट ही मिलनी है तो सवाल तो उठेंगे। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।